Hello, good morning, Hello. everyone. Good morning. Can you guys hear me? Yes. Okay. Are you able to see my screen? Yes. Okay. So let's start with React. कल हम लोगों ने React देखा था, उसके हम डिस्कस किया कि whether React is a library or framework, right? Yes. Thanks. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि React is a JavaScript library, okay, and it is used at the view layer, ठीक है, of an application, and it is component based, right? Reflow and repend एक method, okay. तो कल मैंने बोला था कि reflow and repend हम लोग देखेंगे. So what is reflow and repend in JavaScript, right? ठीक है. बेसिकली reflow में क्या होता है, जो भी हम वेब पेज का लेआउट हम जो भी करते हैं, तो व्हाट इट डज, वो चेक करता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा क्लास आपने ऐड किया है, लेआउट में कौन से चेंजेस हुए हैं. तो जावास्क्रिप्ट डज दैट, ठीक है, वो सारी चीज वो देखता है. देन उसके बाद में एक रिपेंट होता है. जैसे ही वो देख लेता है कि ठीक है ये सारे लेआउट्स में चेंजेस आ गए, देन रिपेंट क्या करेगा, रिपेंट उस चीज को स्क्रीन पे ड्रॉ करेगा जो भी हम लोग देखते हैं. जैसे आप लोग जब भी अपेंड कराते हो चीजों को स्क्रीन पे, तो वो रिपेंट प्रोसेस होती है. रिफ्लो में क्या होता है, रिफ्लो में ब्राउजर जो भी लेआउटिंग होती है, ठीक है, कि हमारे डॉम एलिमेंट्स कैसे कहाँ पे क्या आएगा और सीएसएस कैसा डिस्प्ले होगा, तो सारी चीजें मतलब रिलेटेड टू द लेआउट इट हैपेंस इन द रिफ्लो स्टेज, ठीक है. एंड इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है. एंड रिपेंट क्या करता है, जब सारी रिफ्लो की प्रोसेस हो जाती है कि ठीक है लेआउट कैसा क्या रहेगा, आपके एलिमेंट्स कहाँ पे क्या आएंगे, देन उसके बाद में रिपेंट हैपेंस, फिर उस चीज को वो ड्रॉ करेगा स्क्रीन पे, ठीक है, जो भी आपको देख रहे हैं आप. तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लो एंड रिपेंट. क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? लाइक व्हेन यू ऐड, जैसे आप लोग अपेंड चाइल्ड करते हो, ठीक है, आप जब अपेंड चाइल्ड करा रहे हो फॉर लूप के थ्रू फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या होगा, एक सेकेंड, ये फाइल ना, ठीक है. कि मैं that document dot create element dot ठीक है. इस तरह से हम लोग कुछ कोड लिखते हैं. ये कोड समझ में आया, कोड क्या कर रहा है? Yes, sir. कोई बता सकता है मुझे?
सर एक ये लूप है जो कि 3 टाइम्स जस्ट सेकंड, चलेगा। आपकी आवाज लो आ रही है, मुझे ईयरफोन्स यूज करना। हेलो। अच्छा। हेलो। हेलो। यस यस। हाँ, तो सर ये एक फॉर लूप है जहाँ पे ये 3 टाइम्स चलेगा। इसमें क्या होगा कि ईच टाइम जब भी ये चलेगा तो एक ये पी टैग क्रिएट करेगा और उसको बॉडी में अपेंड करेगा और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट डालेगा, तो जो कि 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके। तो मतलब जब ये 3 टाइम्स चलेगा तो अपने बॉडी में मेरे को 3 पी टैग मिलेंगे, जिसके अंदर हम्म। टेक्स्ट रहेगा दिस इज अ पैरा एंड 1 2 3, मतलब 3 टाइम्स रहेगा। ओके। जी। इज दिस इफेक्टिव और नॉट? दिस कोड जो हमने लिखा है, इज इट गुड कोड और बैड कोड? पता नहीं। हेलो। हेलो। यस। नो आइडिया सर। ओके। नो आइडिया। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने मेमोरी में एक एलिमेंट बनाया, अभी मेमोरी में एलिमेंट है, राइट। और उसके बाद में हमने उस एलिमेंट को टेक्स्ट कंटेंट दिया, यानी हमने उसके बीच में टेक्स्ट बना दिया। लाइक ये बनने के बाद कैसा दिखेगा, ये इस तरीके से। दिस इज पैरा 1, ये इस तरीके से दिखेगा, राइट। राइट। देन उसके बाद हम क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जेएस को कि भाई साहब, ये जो हमने पी बनाया है इसको आप ले जाके ब्राउजर में अपेंड करा दीजिए, राइट। तो यहाँ पे हर बार राइट। क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है, कौन सी? रीपेंट एंड रीफ्लो, ठीक है। बार बार आपका लेआउट चेंज हो रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है। क्या प्रोसेस हो रही है, बार बार आपका लेआउट चेंज हो रहा है। आप बार बार क्या कर रहे हो कि ठीक है, ये लेआउट में ये ऐड कर रहा है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा और उसके बाद में उसको रिपेंड करेगा, यानी हर बार वो कैलकुलेट करेगा लेआउट को, ठीक है। व्हाट इज द करंट लेआउट फॉर दिस, देन लेआउट कैलकुलेट करने के बाद उसको ड्रॉ करेगा स्क्रीन पे, दैट्स द रिपेंड। तो राइट। आप क्या कर रहे हो, हर बार उसको रीफ्लो एंड रिपेंड करा रहे हो। सो दिस कॉजेज व्हाट, परफॉर्मेंस इश्यूज। अगर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स है, इमेजेस है और बहुत सारी चीजें, और आप उनको इस तरीके से कंटिन्यूसली आप अपेंड करा रहे हो, तो आपका पेज बहुत स्लो चलेगा, ठीक है। देयर विल बी परफॉर्मेंस इश्यूज, देयर राइट। विल बी परफॉर्मेंस इश्यूज। सो इस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे? या तो हम इसको, अब ये करंट सिनेरियो को हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको हम एक, क्या बोल सकते हैं, एक ही डिव में, एक ही इसमें कर सकते हैं। लेट से फॉर एग्जांपल, लेट पेरेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, लेट्स क्रिएट अ डिव हियर, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिव बनाया, देन हम लोग डॉक्यूमेंट में ना करते हुए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट में हम इसको अपेंड कराएंगे डिव के अंदर, ठीक है। यानी जब जब फॉर लूप चल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी लेआउट के साथ कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पेरेंट डिव में हम पूरा अपेंड कराए जा रहे हैं इस चीज को, राइट। ये भी मेमोरी में है, ये भी मेमोरी में है, तो ये अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली अपेंड कराए जा रहे हैं। देन जब ये सारा कुछ एग्जीक्यूशन हो जाएगा, जब हमारे तीनों पैराग्राफ अटैच हो जाएंगे पेरेंट में, डिव में, तो क्या होगा, देन व्हाट वी आर सेइंग कि अब इसको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में आप किसको लगाओ, पेरेंट को। इसको मैं पेरेंट डिव नाम देता हूँ, यहाँ पे पी की जगह पेरेंट डिव जाएगा।
अब यहाँ पे रीफ्लो एंड रिपेंट कितने बार होगा? एक बार। एक बार होगा, राइट? यस। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन्स आपके ब्राउजर में होती है, जो हमको नहीं पता होती है। दीज आर परफॉर्मेंस रिलेटेड थिंग्स, लेकिन ये सब मेमोरी में होता है। और ये इसके बाद का जो पार्ट है इट्स कॉल्ड वर्चुअल डॉम, ठीक है? ये रीफ्लो और रिपेंड आपको समझ में आ गया कि ब्राउजर कैसे वर्क कर रहा है। एवरी टाइम यू यस। अपेंड और लेआउट में कोई भी चेंज हो जाए तो रीफ्लो वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और रीफ्लो की प्रोसेस एंड होने के बाद आप रिपेंड करते हो, ठीक है? यस। और इफिशिएंट दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आप के ब्राउजर में कुछ कंटेंट और आपको उसको डिलीट करना है। मान लीजिए लाइन से ये पैराग्राफ है और इन सब के आगे में क्या है, एक क्रॉस बटन है, ठीक है? इसको डिलीट करने की एक फंक्शनैलिटी है। ये सब चीज कहाँ से आ रही है? बैकएंड से आ रही है, लेट्स अज्यूम, ठीक है? तीनों पैराग्राफ बैकएंड से आ रहे हैं। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि इसको क्लिक करेंगे आप, फिर एक रिक्वेस्ट जाएंगी डेटाबेस में, डिलीट करेंगे, फिर सारा पेज रिफ्रेश होगा और फिर ये होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रीफ्लोज एंड रिपेंड्स आएंगे। तो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है? जब भी आपके पास क्रॉस दिख रहा है, आपको कोई फंक्शनैलिटी बनानी है कि ये पैराग्राफ मुझे डिलीट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जब इसको क्लिक करोगे ना, तो इसको सिंपली आप हाइड कर दोगे। जैसे डिस्प्ले नन करते थे ना हम लोग, तो हाइड करने में रीफ्लो रिपेंट नहीं होगा, ओके। ठीक है? हाइड करने में इतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको, एज कंपेयर टू पूरा फिर से आप लेके आओ एंड ऑल, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। यस। समझ में आ रहा है? सिर्फ उसमें क्या होगा, सॉरी, सिर्फ उसमें क्या होगा, आपका रिपेंट होगा, रिफ्लो होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड टू ड्रिंक वाटर। हेलो, यस। क्या? ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, जब आप क्रॉस करते हो, ठीक है, जब आप इसको बोलते हो कि डिलीट दिस आइटम फ्रॉम द यूआई, और बैकएंड से भी डिलीट होना चाहिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लिक पे एक इवेंट फायर होगा, एजेक्स कॉल होगी, फिर वो बैकएंड से डिलीट करेगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर पूरा पेज वो फिर नए आइटम्स आएंगे, फिर अपडेट करेगा। तो इसमें बहुत सारे रीफ्लोज एंड रिपेंड होंगे। और वहीं पे दूसरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, आप इसको क्रॉस पे क्लिक करो, देन आप ये एलिमेंट को हाइड कर दो। तो अभी सिर्फ आपका क्या होगा, एक रिपेंड होगा, रीफ्लो नहीं होगा। रीफ्लो इज कॉस्टली, ठीक है, बोथ द प्रोसेस आर कॉस्टली, लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या है? रीफ्लो। कॉस्टली इन 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 व्हाट सेंस में बात कर रहा हूँ? टाइम का, ठीक है? परफॉर्मेंस टाइम से कैलकुलेट होगा, कितना मिली सेकेंड सेकेंड लोड होता है। यू गाइस ऑलरेडी नो कि अमेजोन का साइट कितने देर में लोड होता है, राइट? अगर ज्यादा टाइम बढ़ जाए तो फिर कस्टमर वेबसाइट यूज नहीं करेंगे, अगर वो साइट लोड होने में टाइम ले रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। इसी के बाद जो कंसेप्ट था, तो कि इंटरनली कौन से एलिमेंट के साथ हम काम करेंगे, कौन सा रिमूव करेंगे, कौन सा ऐड करेंगे, देन कम्स द वर्चुअल डॉम पार्ट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, हम उसको एक अलग सेपरेट स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं मेमोरी में, ठीक है, पूरा डॉम। और वहां पे हम चेंजेस करते हैं जो हमको चेंजेस चाहिए, फिर वो चेंजेस एक्चुअल डॉम में रिफ्लेक्ट करते हैं, देन फिर रिपेंड होता है प्रोसेस, ठीक है? तो ये सारा का सारा चीजों का एडवांटेज कौन लेता है? रिएक्ट। रिएक्ट ये जो लाइब्रेरी है, इट इज बिल्ड ऑन दैट थिंग ओनली, ठीक है? रिएक्ट इज वेरी फास्ट इन दिस थिंग। ये जो भी इन मेमोरी में जो भी चीज हो रही है या जो भी प्रोसेस हो रही है, रिएक्ट टेक्स एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, ठीक है? उसको तुरंत उस टाइम पे वो कैलकुलेट करता है और सिर्फ उतने ही पार्ट को वो वहां से चेंज करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को रिफ्लो रिपेंट वाली स्टेज में नहीं जाने देता वो, ठीक है? तो दैट्स द थिंग। अभी अगर नहीं समझ में आया तो हम आगे इन फ्यूचर जब एडवांस जेएस भी देखेंगे, हम उसमें भी ये चीज के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए रिफ्लो को सिर्फ इतना समझिए, रिफ्लो इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग
द पोजीशन ऑफ पेज एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी आपका पेज एलिमेंट्स है उसकी पोजीशनिंग, या फिर मान लीजिए डायमेंशन है आपके डिव के, विड्थ एंड हाइट है, वो सारी चीज आपकी रिफ्लो में होगी। और जब ये रिफ्लो वाली स्टेप हो जाएंगी, देन कम्स द पार्ट ऑफ व्हाट, शोइंग दैट एलिमेंट ऑन द स्क्रीन। फिर उसको आप क्या करोगे, रिपेंट प्रोसेस में जाओगे। रिपेंट में क्या होता है, हम सिंपली भी ड्रॉ एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। yes, और ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि रिफ्लो इज स्लोअर देन रिपेंट, right, ठीक yes, है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो रिफ्लो एंड रिपेंट के बारे में, राइट। देन लेट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वर्चुअल डॉम भी हमने देखा। देन लेट्स स्टार्ट विद व्हाट, रिएक्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये मैं आपको शो करना चाह रहा था कि यहाँ पे रिएक्ट जेस और में आप देखोगे तो उन्होंने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किए काफी ज्यादा। एक डिक्लेरेटिव, कंपोनेंट बेस्ड एंड लर्न वंस, राइट एनीवेयर, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लेरेटिव? किसी चीज को बनाना, डिक्लेयर करना। हम लोग इंग्लिश में वो देखते हैं ना सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो उसका उस सेंस में मतलब क्या होगा, डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव। ये जो मैंने फॉर लूप किया, ठीक है, यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग कि भैया पहले एक इंडेक्स बनाओ, उसको 0 लो, फिर इंडेक्स इज लेस देन 3, फिर इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो। तो मैं इसको हर एक चीजें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, राइट, ठीक है। मैं उसको पूरे बेबी स्टेप्स बता रहा हूँ कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है। सो दिस इज मोर ऑफ व्हाट, स्टेप्स हम बता रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इम्पेरेटिव, yes, ठीक है। एंड व्हाट इज डिक्लेरेटिव? डिक्लेरेटिव लाइक, मैं डिक्लेरेटिव में क्या करूंगा, ठीक है, मेरे पास एक एरे है, मान लो ARR है, let ARR is equals to what, para1, para2, para3, I have this array। फिर मैं बोलूंगा डॉट फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन, यानी डेटा, उसको फिर हम क्या करा रहे हैं, सिंपली पी और इस बार टेक्स्ट में पैरेंट डिव में जाके अपेंड हो जाएंगे। दैट्स द थिंग, दिस इज व्हाट डिक्लेरेटिव अप्रोच। यहाँ पे मैं उसको नहीं बता रहा हूँ कि पहले इंडेक्स लो, 0 लो, फिर इंडेक्स इज लेस देन 3 करो, ठीक है। जितने एरे होंगे उसको वो यूज करेगा और मेरे को सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। आई एम मोर yes, फोकस्ड हियर ऑन व्हाट, रिजल्ट, ठीक है। हम इसको यहाँ पे स्टेप्स बाय स्टेप नहीं बता रहे, दिस इज मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में और भी सारी चीजें आती है, जिसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, उसकी कुछ बेसिक चीजें जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये भी हम देखेंगे अभी फ्यूचर में। जैसे जैसे हम रिएक्ट में आगे बढ़ेंगे हम इन सब चीजों को यूज करेंगे। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी रिक्वायर, ठीक है, रिएक्ट के लिए। yes, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव वर्सेस इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये जानना जरूरी है। देखो, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इज व्हाट, दैट एक्सप्रेसेस द लॉजिक ऑफ अ कंप्यूटेशन विदाउट डिस्क्राइबिंग इट्स कंट्रोल फ्लो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, सिर्फ लॉजिक बताया, ठीक है। मेरे पास एक एरे है, आप क्या करो, वो एरे को एक्सेस करो और वो जो भी डेटा आएगा उसको डेटा को यूज करके आप पैराग्राफ बना दो। सो दिस इज व्हाट मोर ऑफ व्हाट डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। और yes, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है, इज अ प्रोग्रामिंग दैट यूजेस स्टेटमेंट्स दैट चेंज अ प्रोग्राम स्टेट। यहाँ पे आप हर एक चीज आप यहाँ मेंटेन कर रहे हो, यहाँ पे अलग से स्टेट इन द सेंस, यहाँ पे देखो आप इंडेक्स मेंटेन करो, दिस इज द स्टेट ऑफ दिस फॉर लूप, ठीक है। अभी yes, इंडेक्स क्या 0 पे है इनिशियली, देन वो इंक्रीमेंट होगा, देन इट शुड बी लेस देन 3। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज आ गई। सो दिस इज इम्पेरेटिव, yes,
क्लियर हुआ सबको डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग? यस सर। ओके, यस सर। देन द सेकंड पॉइंट इज कंपोनेंट बेस्ड। जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे रिएक्ट को यूज करके, जो भी हम यूआई बनाएंगे, इट विल बी कंपोनेंट बेस्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट बेस्ड मतलब ये जो एक टॉप बार है, दिस इज व्हाट अ कंपोनेंट, नेविगेशन बार। देन दिस हीरो बैनर एरिया जो है, ये एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है, ये अलग कंपोनेंट है। तो ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ये ब्रेक है, राइट। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करते हैं, इसमें नहीं है मेरा रिएक्ट। जस्ट लेट मी चेक मेरे इसमें रिएक्ट चल रहा है या नहीं। इसमें है, मैं देख, इसमें नहीं आ रहा, आपके इनकॉग्निटो मोड है ना इसलिए। ठीक है, तो कंपोनेंट बेस्ड रहेगा ये, जो भी हम लोग डिजाइन करेंगे यूआई। देन लर्न वंस एंड राइट एनीवेयर, मतलब कल ही मैंने आपको बताया कि रिएक्ट ऐसा है कि आप उसको वेब ब्राउजर में भी चला सकते हो, मोबाइल ऐप में भी चला सकते हो, मोबाइल एप्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रिएक्ट नेटिव, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग थिंग्स आई वांट यू टू इंस्टॉल फ्यू थिंग्स, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं हमको क्या क्या इंस्टॉल करने की जरूरत है। फॉर दिस यू विल नीड नोड, नोड.js एंड npm। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के लिए आप जा सकते हैं नोड.js ये वाली वेबसाइट पे, यहाँ से आप LTS वाला आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, 16.13 है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली npm इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, या ऑलरेडी है तो वो कौन सा वर्जन है, वो देखने के लिए हम करेंगे नोड स्पेस वर्जन फ्लैग, ठीक है। तो अभी मेरे सिस्टम में नोड है 14.17.1, ठीक है, और npm का वर्जन चेक करना है तो सेम थिंग 6.14.3, ठीक है। तो आपको नोड और npm यू मस्ट हैव, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। देन उसके बाद में एक है क्रोम प्लगइन, इसको हमको इंस्टॉल करना है। रिएक्ट डेवलपर टूल्स, यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, यस क्रोम वेब स्टोर पे जाया जाए, यहाँ पे आप जो रहेगा, मेक श्योर यू यूज क्रोम ब्राउजर ओनली फॉर रिएक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। यस देन यहाँ पे आप सर्च करोगे रिएक्ट डेवलपर टूल्स, ये आपको मिलेगा ऑफर्ड बाय फेसबुक। मेक श्योर आप इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। इट इज डेवलप्ड बाय, मेरे इसमें है ऑलरेडी इंस्टॉल, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। एडिशनल चीज आपकी जो डेवलपर टूल बार एरिया है उसमें कंपोनेंट और प्रोफाइलर ऐड हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो ये जो दो ग्रेटर देन के सिंबल दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आप कंपोनेंट में जा सकते हैं, ठीक है। ये टूल एक डिपेंडेंसी है। देन आई होप आप सबके पास विजुअल स्टूडियो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है। और तो भी मैं सेटअप पे हम लोग जाते हैं। रिएक्ट इंस्टॉल करना है,
ठीक है, कुछ तरीके और है रिएक्ट को चलाने के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि आप स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करें जो मेजोरिटी ऑफ लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, विच इज गुड थिंग, क्योंकि वो हर चीज का टेक केयर कर लेता है, सारी चीजों का। तो एक कमांड है npx, ठीक है, एंड npx के बाद है क्रिएट रिएक्ट ऐप, दिस इज अ कमांड। देन इसके बाद आपको स्पेस देके यहाँ पे आपको आपकी ऐप का क्या नाम देना है, जैसे मैं नाम देता हूँ स्टारगेजर, ठीक है, मैं अपनी ऐप का नाम स्टारगेजर देता हूँ और मैं एंटर हिट करता हूँ। तो npx कमांड क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली फ्रेश रिएक्ट निकालेगा, डाउनलोड करेगा और ये फोल्डर को इनिशियलाइज कर देगा बिकॉज ऑफ npm नेमिंग रिस्ट्रिक्शंस। ओके, सॉरी, स्टारगेजर कमांड आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यस ये मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्रोम प्लगइन था आपका रिएक्ट डेवलपर टूल, देन आपकी जो कमांड है वो है npx create and यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, जो भी नाम से आपको फोल्डर बनाना है वो नाम आ जाएगा। एंड दिस विल टेक सम टाइम, ठीक है, ये आप जैसे ही ये हो जाएगा ये आपके लिए सारी की सारी चीजें क्या बोल सकते हैं, एक फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बना देगा। कुछ देर में हम देखेंगे इस चीज को। अगर आपने नोड इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। आपको मेरी ये ब्राउजर दिख रहा है? यस यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने वापस से ये रिएक्ट जेएस वाली साइट लोड किया। इस बार मैं इनकॉग्निटो मोड में नहीं हूँ। तो ये जो मेरा प्लगइन था इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है दिस पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट। यस कैन यू गाइस सी दिस? यस एवरीवन, यस हसन, आदिल, ओके। सो ये बोल रहा है कि ओपन द डेवलपर टूल्स एंड कंपोनेंट्स टैब्स विल अपीयर टू द राइट। मैं इस पे इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद ये ग्रेटर एरो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ आपको दिख रहा है कंपोनेंट्स। Move this to like this, okay। तो ये देखिए हेलो मैसेज कहाँ से आया, कंपोनेंट से इसमें ये एन, मतलब ये शायद ये पूरी ऐप को एन बोल रहा है, राइट? ठीक है, ये एन के अंदर में है बहुत सारे, ये सब कंपोनेंट बेस्ड है, ठीक है, इसको देख के डरे नहीं, ये मैं बताऊंगा क्या क्या है। ये देख रहे हो ये एनोनिमस लिखा हुआ है, इसके अंदर लिंक है,
इसमें वैल्यू है, कुछ चीजें दी हुई है कि कहाँ जाना चाहिए एंड ऑल। कुछ सेटिंग्स उसकी, तो इस तरीके से ये कंपोनेंट सेक्शन है, ठीक है। प्रोफाइलर हम बाद में देखेंगे किस लिए काम में आता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है कंपोनेंट। जो भी हम लोग कंपोनेंट बेस्ड चीज बनाएंगे तो यहाँ दिखने लगेंगे। कोई भी वेबसाइट जो रिएक्ट यूज करके बनी हुई है तो ये यहाँ पे आपका ये डार्क हो जाएगा, ये ब्लैक, और ये मतलब दिख के आएगा, ठीक है। यानी आपको पता चल जाएगा कि ये साइट रिएक्ट यूज कर रही है। और कोई वेबसाइट हम खोलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। आप गूगल खोल लीजिए, ठीक है, गूगल ही खुला हुआ है, ये यहाँ नहीं दिखाएगा। दिस पेज आई डजंट थिंक अपीयर। यूट्यूब जी आई थिंक यूट्यूब भी अभी रिएक्ट ही यूज कर रहा है। YouTube, let's not open the YouTube. कुछ और यूज करता है। आर यू श्योर? जहाँ तक मुझे भी आइडिया है, पहले नहीं था बट शायद अभी उन्होंने चेंज किया है। एनवार टाइम्स देखिए, ये भी वेबसाइट जो है React। यूजिंग रिएक्ट यूज कर रही है। हम चेक कर सकते हैं स्पेक में जाके कि देखिए हेलमेट प्रोवाइडर, ये देखिए H3 यहाँ पे दिखा रहा है। ये सारी चीज आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा कंपोनेंट के अंदर जा रहा है। ये कहाँ पे है ये H3 है, हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन के H3 एंड ऑल, एंड स्टोरी लुकअप इन दिस वी। वी के अंदर आप देख रहे हो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर उन्होंने लिख रखा है 2 पॉइंट्स, और ये इसको वो PULLI यूज करके वो बना रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वो रेंडर क्या कर रहा है, HTML ही रेंडर करता है, बट ये सारी चीज को वो कहाँ पे मैनेज कर रहा है, यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड बना के। इट इज एक्चुअली कंपोनेंट। ये इस वाले का देखता है, ये पूरा का पूरा ग्रिड में आ गया, ठीक है। ये ग्रिड सेल है, ठीक है। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे कुछ कंपोनेंट्स है, राइट। यस। लेट्स चेक हमारा बन गया कि नहीं बना। ओके, तो हमारा स्टार गेजर बन चुका है, ठीक है। वो सर वो स्क्रीन नहीं आ रहा। आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा?
मतलब ये ब्राउजर दिख रहा है बट अच्छा, कोड एडिटर नहीं दिख रहा। अच्छा, कोड एडिटर नहीं दिख अभी दिख रहा है। रहा। हाँ हाँ ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लेता है, नेटवर्क इश्यूज भी होता है। ठीक है, yes, ये आपके लिए पूरी की पूरी डायरेक्टरी बना देगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार गेजर बन चुका है। अब ये स्टार गेजर के अंदर नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर है, पब्लिक, src, git ignore। गिट इग्नोर फाइल किस लिए यूज होती है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम लोग पुश करते हैं, कमिट करते हैं कोड, तो ये सारी yes, फाइल्स इग्नोर होती हैं। ठीक है, ये फाइल्स नहीं जाएगी, इट विल सिंपली इग्नोर दिस फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, देन okay, पैकेज लॉक डॉट जेसन है, एंड पैकेज डॉट जेसन है, एंड रीडमी। पैकेज डॉट जेसन इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये सारी सारी डिटेल्स हमको बता देता है कि ये प्रोजेक्ट में कौन सी डिपेंडेंसीज हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा हम लोग लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें इट विल बी मेंशन इनसाइड व्हाट पैकेज डॉट जेसन। प्रोजेक्ट का yes, नाम, उसका वर्जनिंग, ठीक है, देन उसका, अब बहुत सारी चीजें आती है, इसको हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज पैकेज डॉट जेसन। यहाँ पे बता रहे हैं कि रिएक्ट का वर्जन कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी फिलहाल yes, के लिए एस्ट्रिक्स एंड ऑल ये सारी चीजें आप मत ध्यान दीजिए, जब हम नोड जेस करेंगे देन विल yes, कम बैक टू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा हर एक चीज इंस्टॉल कर देता है, सेटअप करके आपके लिए रेडी कर देता है। आपको सिंपली क्या करना होता है, जब आपने ये सब इंस्टॉल कर लिया है, तो राइट नाउ वी आर नॉट इनसाइड स्टारगेजर, तो हमको स्टारगेजर के अंदर जाके सिंपली क्या लिखना है, npm स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ cd स्टारगेजर के अंदर। ठीक है, मैं स्टारगेजर के अंदर आ गया ना, आई हैव टू राइट व्हाट npm स्टार्ट। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? yes, sir. ओके, तो दिस इज व्हाट रिएक्ट उसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे डेवलपर टूल पे भी यहाँ पे आ गया, दिस पेज इज यूजिंग द डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ रिएक्ट। ठीक है, वो आपको बता देगा कि आप कौन सा रिएक्ट यूज कर रहे yes, हो। देन इंस्पेक्ट करोगे तो आपको यहाँ से कंपोनेंट में ये देखिए ऐप कंपोनेंट है। अभी ऐप कंपोनेंट कहाँ बने, दिस कॉल विल बी एंड। ठीक है, थोड़ी देर में रिजॉइन। ठीक है, yes, okay, और जस्ट स्टॉप एंड रिजॉइन।